कल पाकिस्तान तोड़ना, मुल्क को दो लख्त करना, लिसानी हसले कराना, ये सब बात की गई, आप सुनते रहे। आप लोगों से ज्यादा जब आपको पता भी नहीं था, आपकी कमर थी, मैं जूता देख रही थी। किसी की गैरत नहीं जागी यहाँ पे, किसी की गैरत नहीं जागी कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, कोई खातून है। ठीक है मैडम, आप खून को खून से तो नहीं धो सकते। आप बैठिए, आप भी बैठिए। इज़हारुल हसन साहब आप बैठेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। इस सिंध की बेटी है, किसी की गैरत नहीं जागी, किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों नाम ले रहे हैं। अगर लिख के भी दिया गया कि लीडरशिप का नाम नहीं लो तो उस पे काम कहाँ ले रहे हैं। और आपने यहाँ से जाने में आफियत रखी क्योंकि जाहिर है अनगाइडेड मिसाइल थे सारे, तो यहाँ पे मुस्तकिल ये काम हुआ। इन्होंने स्पीच की और कल से मैं देख रही हूँ जो भी कोई स्पीच करता है ये हाउस का माहौल बिगाड़ती हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कुछ भी कहा। मैंने कहा पर्सनल अटैक्स नहीं करे, लेकिन आपने वो नहीं सुना, आपने वो नहीं सुना। इजहार साहब मेरा ख्याल है कि हमारा एक रूल तय हुआ था, वो आपकी भी नहीं सुन रहे हैं। आपको क्या पता कितना सदमा है उन्हें आखिरी बारी का। चुप करा नहीं, उन्हें कोई चुप नहीं करा सकता, मसाइल है। मैं समझती हूँ, आप तशरीफ रखें। इजहार भाई अभी नहीं सुन रही ना, वो आप ही के साथ ऑपोजिशन हुआ था लास्ट बजट में भी दोनों जानिब से कि लीडरशिप के ऊपर बात ना की जाए। ये प्लीज अच्छा, अब जिसने भी आगाज किया, प्लीज, अगर अपोजिशन की बेंच से आगाज हुआ है तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के अरकान भी इस चीज को यकीनी बनाएं। हम इसकी मजम्मत करते हैं भाई, अब वो तो कह चुके हैं ना, अब इधर से जवाब आएगा। अगर देखिए मैडम, आप खून को खून से तो नहीं धो सकते। मैं कल पाकिस्तान तोड़ना, मुल्क को दो लख्त करना, लिसानी हसले कराना, ये सब बात की गई, आप सुनते रहे। मैं सुन रहा हूँ। तो कोई तो जवाब आएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो जवाब दिया गया था उसमें नाम नहीं लिया गया था, फिर भी मैंने कहा कि ये पर्सनल अटैक्स है। देखिए आपने नहीं सुना क्योंकि वो शोर कर रही थी, क्योंकि वो पोरस से उनका ताल्लुक है, वो शोर करती रहेंगी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं, उन पे रिक्वेस्ट भी काम नहीं करती। पूरी दुनिया देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त इस हाउस को देख रही है, और मैं एक आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां उनकी गलती है, मैं बिल्कुल माइक पे कह रहा हूँ, उनकी गलती नहीं, जुर्म है अब तो कि जूता निकल रहा है। मेरी बहन को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। मैंने तो एक्सपंज करा दिया था इजहार साहब, आप उनके शोर में नहीं सुन सके, वो उनको शोर के मसले। मैंने उसी वक्त कहा, आप वर्बैटम निकलवाए, प्रोसीडिंग निकलवाए कि मैंने कहा कि पर्सनल अटैक्स नहीं करे। मैडम डिप्टी स्पीकर, आप जब ये कहेंगे कि तमाम खवातीन भी उनका मिलकर जवाब दें, हाँ तो वहीं से बैठे बैठे दे सकती हैं जैसे वो कलेक्टिवली दे रहे हैं। आप क्यों इंस्टिगेट हुआ, क्यों वहां से जवाब आ रहा है? मैंने कहा आप भी दे दे, मैं उनको भी तो किसी तरह ठंडा करूंगी ना। मेरा नाम लेके मुखातिब कर रहे और मुझे बता रहे आपकी भी आखिरी टर्म में आराम करिएगा घर जाके। मैं बिल्कुल कर रही हूं, मैं करूंगी क्योंकि उनका जवाब देने का टाइम है। नहीं, आज वो स्पीच कर रहे हैं, वो जवाब दे सकते। जाएं आप, जाएं आप लोग प्लीज अपनी जगह पे जाएं। अच्छा आप बैठिए आप पहले उनसे इजाजत ले लीजिए, आप पहले इजाजत ले लें। आप बैठिए, आप भी बैठिए। इज़हारुल हसन साहब आप बैठेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। इज़हारुल हसन साहब आप बैठिए, इज़हारुल हसन साहब बैठिए, इज़हारुल हसन साहब बैठिए, इज़हारुल हसन साहब बैठिए, चलिए बैठिए, तशरीफ रखें। आप लोगों से ज्यादा जब आपको पता भी नहीं था, आपकी कमर थी, मैं जूता देख रही थी, समझे? क्या बन के खड़े हो जाते हैं सब वकील यहाँ पे। चलिए बैठिए, बैठिए, बैठिए,
बैठ जाइए, बैठ जाएं। शहनाज साहिबा बैठ जाइए, शहनाज साहिबा, शहनाज साहिबा, शहनाज साहिबा बैठ जाइए, शहनाज साहिबा बैठ जाइए। आप बैठिए तो प्लीज, आप बैठिए। अच्छा आप बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मुमताज, शमीम मुमताज साहिबा आप बैठिए तो, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप लोग बैठे, भड़ास निकल गई सबकी। अच्छा बैठिए, बैठिए, बैठ जाएं। नहीं देखें ये एक मिनट, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए। देखिए आप बैठ जाइए, बैठ जाएं। आप पहले उनसे इजाजत ले लीजिए, आप पहले इजाजत ले लें, आप पहले उनसे इजाजत ले लें जिन्होंने अपने आप भी 35 मिनट की स्पीच की और हर स्पीच में खड़ी हुई हैं, वो हर स्पीच में खड़ी हुई हैं और रोज खड़ी हुई हैं, किसी को स्पीच नहीं करने दे रही। उस पे मैंने खवातीन से कहा कि आप लोग भी जवाब दे सकती हैं, लेकिन अगर कोई जूते दिखाएगा। यहाँ पे स्टार्ट किससे लिया गया? अदी फरियाल तालपुर के नाम से स्टार्ट लिया जाता था। पूरी स्पीचेस में ऑपोजिशन ने फरियाल साहिबा को खुल के निशाना बनाया। किसी की गैरत नहीं जागी यहाँ पे, किसी की गैरत नहीं जागी कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, कोई खातून है। ये नहीं कह रही, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन अगर यहाँ से भी कोई जवाब दे रहा है तो मैं उसको किस तरह से काबू करूं? कल पाकिस्तान तोड़ना, मुल्क को दो लख्त करना, लिसानी हसले कराना, ये सब बात की गई, आप सुनते रहे। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो कोई तो जवाब आएगा ना, लेकिन यहाँ पे जो जवाब दिया गया था उसमें नाम नहीं लिया गया था, फिर भी मैंने कहा कि ये पर्सनल अटैक्स है। देखिए आपने नहीं सुना क्योंकि वो शोर कर रही थी, क्योंकि वो पोरस से उनका ताल्लुक है, वो शोर करती रहेंगी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं उन पे रिक्वेस्ट भी काम नहीं करती। पूरी दुनिया देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त इस हाउस को देख रही है, और मैं एक आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां उनकी गलती है, मैं बिल्कुल माइक पे कह रहा हूँ, उनकी गलती नहीं, जुर्म है अब तो कि जूता निकल रहा है। मेरी बहन को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। आप मैंने तो एक्सपंज करा दिया था इजहार साहब, आप उनके शोर में नहीं सुन सके, वो उनको शोर के मसले। मैंने उसी वक्त कहा आप वर्बैटम निकलवाए, प्रोसीडिंग निकलवाए कि मैंने कहा कि पर्सनल अटैक्स नहीं करे। मैडम डिप्टी स्पीकर, आप जब ये कहेंगे कि तमाम खवातीन भी उनका मिलकर जवाब दें, हाँ तो वहीं से बैठे बैठे दे सकती हैं जैसे वो कलेक्टिवली दे रहे हैं। आप क्यों इंस्टिगेट हुआ? क्यों वहां से जवाब आ रहा है? मैंने कहा आप भी दे दे।